गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंट एंड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेरिएशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम। तो चलिए देखते हैं वेरिएशन क्या है। मान लीजिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। लेट मान लेते हैं कि y जो है किसके सीधा समानुपाती है? x के। तो हम यहां से लिखेंगे y इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर यहां पर एक इक्वल टू देंगे और यहां पर एक कांस्टेंट k आएगा, y इक्वल टू kx। अब मान लीजिए व्हेन जब x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू y1 है, और जब x का वैल्यू x2 हो गया तो y का वैल्यू y2 हो गया। इस तरीके से दो वैल्यू x का लेते हैं और दो वैल्यू y का लेते हैं। जब x का वैल्यू हमने x1 लिया तो y का वैल्यू कितना है? y1। जब x का वैल्यू चेंज होकर x2 हो गया तो y का वैल्यू चेंज होकर कितना हो गया? y2। तो यहां पर लिख सकते हैं y1 इक्वल टू kx1 एंड y2 इक्वल टू kx2। ऐसा लिख सकते हैं। जब x का वैल्यू यहां x1 लिखोगे तो y का वैल्यू यहां y1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू x2 होगा तो y का वैल्यू y2 होगा, यानी y2 इज इक्वल टू kx2 एंड y1 इक्वल टू kx1। ठीक है, इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। LHS को डिवाइड करोगे LHS से तो y2 बाई y1 इज इक्वल टू kx2 बाई kx1, kx2 बाई kx1। यहां पर देखिए k कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या हो गया? y2 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई x1। इसको याद रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। रिमेंबर, इसको याद रखिए, याद रखें। अगर y प्रोपोर्शनल है x के, अगर y प्रोपोर्शनल है x के तो हम लिख सकते हैं y2 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई x1। y2 का मतलब हो गया फाइनल वैल्यू, y1 का मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है अंतिम मान, इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मान। x2 हो गया फाइनल वैल्यू, x1 हो गया इनिशियल वैल्यू। यानी x का दो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है x1, फाइनल वैल्यू है x2। y का भी दो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है y1, फाइनल वैल्यू है y2। अब यहां पर एक चीज देखिए, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, और इधर भी आप देख सकते हैं ऊपर में 2 है नीचे में 1 है। तो काफी इजी है याद रखना। अगर y प्रोपोर्शनल होगा x के तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y2 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई x1, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट मान लीजिए y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के तो यहां से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k इंटू 1 बाई एक्स। अब यहां से लिख सकते हैं y1 इक्वल टू k इंटू 1 बाई एक्स का मतलब हो गया k बाई एक्स। y1 इक्वल टू k बाई x1 एंड y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? k बाई x2। मान लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो y2 बाई y1, LHS को LHS से डिवाइड करो, बराबर RHS को RHS से डिवाइड होगा, k बाई x2 को डिवाइड हो जाएगा k बाई x1 से, k बाई x2 को डिवाइड होगा k बाई x1 से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y2 बाई y1 इज इक्वल टू, ये k और k कैंसिल हो जाएगा और ये इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 बाई x2। अब यहां पर देखिए ऊपर 2 है नीचे 1 है, लेकिन इसमें देखिए यहां 1 है और यहां 2 है, बिल्कुल उल्टा है। तो चूंकि ये उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर भी उल्टा आएगा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का मतलब हो गया y2 बाई y1 इज इक्वल टू x1 बाई x2। y अगर x के उल्टा समानुपाती है, y अगर x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हम क्या रिजल्ट लिखेंगे? y2 बाई y1 इक्वल टू x1 बाई x2। यानी कि 2 और 1, यहां 1 और 2 ठीक उल्टा लिखा गया है क्योंकि ये उल्टा प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो यहां y2 बाई y1 है, यहां पर x2 बाई x1 होता। ठीक है,
मान लीजिए y प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, y किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के, तो यहां हम लिख सकते हैं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं y1 इक्वल टू के इंटू x1 स्क्वायर एंड y2 इक्वल टू के इंटू x2 स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से, तो y2 बाय y1 इज इक्वल टू हो जाएगा के x2 स्क्वायर बाई के x1 स्क्वायर। के क्या हो गया, कैंसिल, तो y2 बाय y1 इक्वल टू हो जाएगा x2 बाई x1 होल स्क्वायर। तो ऐसे याद रखेंगे। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स स्क्वायर के, तो यहां से क्या याद रखेंगे, y2 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय x1 का स्क्वायर। चूंकि यहां x पर स्क्वायर है इसलिए यहां पर होल स्क्वायर आएगा। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2/1 डाले हैं तो इधर भी 2/1 आएगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता 1/x स्क्वायर होता, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर होता, तो यहां पर आ जाता 2/1 और यहां आ जाता 1/2, ये उल्टा हो जाता। क्लियर है? तो अब देखिए वेरिएशन का रूल्स आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए पेन पेपर पे। वेरिएशन का रूल्स लिखिए। फर्स्ट रूल याद रखिए, y प्रोपोर्शनल x अगर होगा तो यहां से क्या लिखेंगे, y2 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय x1। क्लियर है? सेकेंड रूल, y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के तो लिखेंगे y2 बाय y1 इक्वल टू x1 बाय x2। यहां उल्टा है तो यहां पर भी उल्टा लिखेंगे। थर्ड याद रखिए, y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के तो लिखेंगे y2 बाय y1 बाय x2 बाय x1 का होल स्क्वायर। फोर्थ रूल याद रखेंगे, y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के तो y2 बाय y1 हो जाएगा x1 बाय x2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहां पर उल्टा है तो यहां पर भी उल्टा कर देंगे, 2/1 1/2। फिफ्थ नंबर याद रखिए, y प्रोपोर्शनल है अगर रूट x के तो यहां से लिख सकते हैं y2 बाय y1 इज इक्वल टू रूट अंडर x2 बाय x1। जो भी इधर पावर होगा वही पावर इधर भी आ जाएगा। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो 2/1 अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट x के, तो यहां से लिखेंगे y2 बाय y1 इक्वल टू, अब यहां उल्टा लिखेंगे, x1 बाय x2 का रूट लिखेंगे। ठीक है? तो ये रूल्स को याद रखिए, इसको वेरिएशन का रूल कहते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। If distance increases by 10%, then find percentage increase in speed। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डिस्टेंस का वैल्यू 10% बढ़ जाए, अगर डिस्टेंस यानी दूरी का वैल्यू कितना परसेंट बढ़ जाए, 10%, तो स्पीड में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, तो स्पीड में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो यहां पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, जहां v क्या है, स्पीड है, s क्या है, डिस्टेंस है, एंड t क्या है, टाइम है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस 10% बढ़ गया यानी डिस्टेंस चेंज हो गया, तो जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा। लेकिन यहां पर टाइम क्या है, कांस्टेंट। टाइम क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस 10% बढ़ गया तो स्पीड भी क्या होगा, स्पीड में भी चेंज होगा। अगर डिस्टेंस में चेंज होगा, एस में चेंज होगा, तो भी में भी चेंज होगा। लेकिन यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम है आपका कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, ऐसा लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। यहां से हम लिख सकते हैं v2 बाई v1 इक्वल टू s2 बाई s1, ऐसा लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं v2 बाई v1 इक्वल टू s1 का मतलब शुरू में यानी इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ गया, क्वेश्चन पढ़िए, डिस्टेंस 10% बढ़ गया,
यानी मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस मेरा s1 है, तो बाद में कितना हो जाएगा, ये 10% बढ़ेगा। तो अगर x को हम 10% बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 1.10x यानी 1.1x। याद करिए पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर x कोई नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको 10% बढ़ाएंगे तो 1.1x होगा। उसी तरह s1 को अगर 10% बढ़ाएंगे तो 1.1 s1 होगा। तो यहां पर जो फाइनल डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं 1.1 s1। s1 s1 हो गया कैंसिल, तो यहां से क्या मिल गया, v2 इज इक्वल टू 1.1। तो ये v1 कहां जाएगा, इधर आ गया। अब यहां सोचिए इनिशियल स्पीड कितना है v1, फाइनल स्पीड कितना है 1.1 v1। इसका मतलब स्पीड 10% बढ़ गया कि नहीं। इनिशियल स्पीड है v1, फाइनल स्पीड है 1.1 v1, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो इसका आंसर होगा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If momentum of a body increases by 40%, then find percentage increase in kinetic energy। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 40% बढ़ जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। एंड मोमेंटम p बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं मोमेंटम, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। k का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, p का मतलब हो गया मोमेंटम। अब ध्यान से देखिए k इक्वल टू हाफ mv², k इज इक्वल टू हाफ, इसको m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हाफ mv² है, इसको m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू m इंटू एम, m² इंटू v² बाय 2m, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर बाय 2m। आगे लिख सकते हैं k इक्वल टू, ये mv का मतलब क्या होता है, p² बाय 2m। तो इस रिलेशन को याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 इंटू मास। ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। देखिए ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। इस फॉर्मूला में भी वेलोसिटी है, इस फॉर्मूला में भी वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम p के बीच का रिलेशन है। तो हम याद रखेंगे इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल टू p² बाय 2m। यहां से 2m और k को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू 2mk हो जाएगा, एंड p इक्वल टू हो जाएगा √2mk। इसका मतलब मोमेंटम बराबर होता है √2m काइनेटिक एनर्जी एंड k बराबर होता है p² बाय 2m। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोमेंटम, अगर मोमेंटम 40% बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा। मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ गया, 40। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू p² बाय 2m, यहां पर p कितना परसेंट चेंज हो रहा है, p आपका 40% बढ़ रहा है। क्वेश्चन है k में क्या चेंज आएगा। तो यहां पर ये जो मास है, ये मास क्या है, कांस्टेंट। मास इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट है। यहां से हम लिख सकते हैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। यहां से हम लिख सकते हैं k2 बाई k1 इक्वल टू p2 बाई p1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं k2 बाई k1 इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम है p1, फाइनल मोमेंटम कितना है 40% बढ़ गया तो 1.40 यानी 1.4 p1 लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम p1, फाइनल मोमेंटम 40% बढ़ गया तो 1.4 p1, p1 कैंसिल,
K2 बाई K1 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है और 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96। तो यहां से लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू K1 इधर आ जाएगा 1.96 K1। अब जरा सोच के देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है K1, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है K1 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी है K2 जिसका वैल्यू है 1.96 K1। इसका मतलब 96% बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ गया? 96%। अगर मोमेंटम 40% बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी 96% बढ़ेगा। If kinetic energy increases by 125%, then calculate percentage increase in momentum। अगर काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ेगा तो मोमेंटम कितना परसेंट चेंज होगा? तो देखिए, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका फॉर्मूला निकालो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m के, ऐसा फॉर्मूला होता है। यहां पर चूंकि मास कांस्टेंट है, मास क्या है? कांस्टेंट, और 2 तो कांस्टेंट है ही, तो हम लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। यहां से हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 यानी फाइनल मोमेंटम बाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू √K2 बाई K1। यहां से लिख सकते हैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू √ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है K1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 125% बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया 2.25 K1। K1 कैंसिल हो गया, सॉल्व करिए। P2 बाई P1 इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 15, 1.5। लिख सकते हैं P2 इक्वल टू 1.5 P1। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम है P1 और फाइनल मोमेंटम है 1.5 P1। इसका मतलब 50% बढ़ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ेगा तो मोमेंटम 50% बढ़ेगा। If velocity of an object increases by 4%, then find percentage change in kinetic energy। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4% बढ़ जाए, वेलोसिटी कितना परसेंट बढ़ गया? 4%। अगर इनिशियल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, लेट इनिशियल वेलोसिटी अगर आरंभिक वेग का मान v1 है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 4% बढ़ गया, 1.04 v1 हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। ये मास क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से लिख सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² के, K2 बाई K1 होगा v2 बाई v1 का होल स्क्वायर। K2 बाई K1 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 1.04 v1, 1.04 v1 इसका होल स्क्वायर। v1 कैंसिल, K2 बाई K1 इक्वल टू 1.04 का स्क्वायर हो जाएगा 1.08। तो यहां से हो जाएगा K2 इक्वल टू 1.08 K1। इसका मतलब 8% बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी 4% बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी 8% बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन काफी फिजिक्स में देखने को मिलता है। ये वेरिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से
तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू।